हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। राधे राधे सभी को। आज मुझे किसी ने यूट्यूब पर पूछा था कि मैडम टीचर बनने के लिए क्या तैयारी करनी चाहिए। तो मैं बता देना चाहती हूँ पहले तो कि अगर हम ग्रेड 3 का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं प्राइमरी टीचर के लिए, तो आप लोग 6 to 10 तक की कुछ सब्जेक्ट की बुक्स ले लें, जैसे कि एसएस है, इंग्लिश है, हिंदी है और मैथ। बस आप इसकी तैयारी यदि बेसिक लेवल पर कर लेते हैं तो आपको एग्ज़ाम में कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं और आप एग्ज़ाम में निश्चित रूप से सफल होंगे। कई बच्चे क्या करते हैं कि जो उस समय पुस्तक निकलती हैं एग्ज़ाम की, बस उसी को पढ़ लेते हैं, फिर उनकी जड़ कमज़ोर हो जाती है तो उनकी जॉब नहीं लगती। लेकिन जिस भी छात्र ने 6 से लेकर 10 तक, 6 से लेकर 10 तक जो मैं सब्जेक्ट आप लोगों को बता रही हूँ, उसको अगर अच्छी तरह से पढ़ लिया तो आप एग्ज़ाम में निश्चित रूप से सफल होंगे। यह बात बिल्कुल 100% सही है और मैंने भी ऐसा ही किया था। पहले मैं भी एक बार बुक्स लाई थी 2005 में, तो उस किताब के थ्रू मैं पास ही नहीं हो पाई। लेकिन जब मैंने सोच लिया एक बार एग्ज़ाम देकर कि आखिर प्रॉब्लम आती कहाँ से है, फिर समझ में आया कि जो हम लोगों ने बचपन में जो बुक्स पढ़ी थी उनको फिर से ही लेकर उनकी स्टडी करना ज़रूरी है। तो बस मैंने 6 से लेके 10 तक की ये जो मैं सब्जेक्ट बता रही हूँ, मैंने संस्कृत थोड़ा कम पढ़ा था, लेकिन मैथ थोड़ा मेरा कमज़ोर था तो मैंने साइंस पर ध्यान दे दिया। तो ऐसे करके मैंने 4-5 सब्जेक्ट अपने कवर कर लिए और उसी से मैं ग्रेड 1, 2 और 3 तीनों एग्ज़ाम में सेलेक्ट हो गई। लेकिन क्या है, जो प्राइमरी टीचर के लिए डीएड कंपलसरी था, मेरा बीएड था, तो फिर मेरी ग्रेड 2 में लग गई जॉब और जो मेरी फर्स्ट लगी थी वो मेरी बैतूल में लगी थी, तो वो मैंने ज्वाइन नहीं की। लेकिन यहाँ पर जो मुरैना है वहाँ पर मेरी 2nd ग्रेड में लग गई है और लगी उसी से, जो मैंने बुक्स जो किताबें अपनी पढ़ी हैं उन्हीं से लगी है। और जो किताबें उस टाइम जो निकल के आती हैं एग्ज़ाम वाली, उनसे मैंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी, क्योंकि मैंने उनसे पढ़ के देखा था तो मैं पास ही नहीं हुई। तो इसलिए मैं सब बच्चों से कहना चाहती हूँ कि आप अपना बेस क्लियर करें पहले। जब आपकी जड़ मजबूत होगी तो आप कोई भी एग्ज़ाम निकाल लेंगे। और ऐसे जो है 8th क्लास का, वो तो इतना अच्छा है, यदि उसको आपने पढ़ लिया तो ये समझ लिए आपकी जीके बहुत अच्छी हो जाएगी। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो जिस भी बच्चे ने या जिस भी व्यक्ति ने मुझसे ये क्वेश्चन किया है, उसके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि वह भी 6 to 10 की जो सब्जेक्ट मैंने बताए उनकी बुक्स का अध्ययन कर लें तो निश्चित रूप से उनकी ग्रेड 1 और 2 और 3 तीनों में लग जाएगी। ग्रेड 1 का एग्ज़ाम थोड़ा वो अपने सब्जेक्ट का होता है, बीएड कंपलसरी है, तो जो उनका सब्जेक्ट है एमए में, उस पर वो थोड़ी ज़्यादा तैयारी करें। पीएससी लेवल की तैयारी कर लेंगे तो 100% से सफलता मिल जाएगी। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे जो आपने पूछा था। और भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम आया करे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि वास्तव में ही मैंने भी मेहनत की थी। और आजकल तो 2 एग्ज़ाम हो गए हैं, एक मेन और प्री। मेरे टाइम पर तो ओनली एक ही एग्ज़ाम था, तो अब थोड़ा एग्ज़ाम थोड़ा टफ हो गया, बट सैलरी भी बहुत अच्छी हो गई है। तो प्लीज़ आप लोग टीचर बने। टीचर जैसी जॉब कहीं नहीं है, क्योंकि हम एक जो टीचर हैं, हमारे रास्ते से ही सारे लोग बन के निकलते हैं। जब हम पढ़ाते हैं तभी कोई कलेक्टर बनता है, कोई डीएसपी बनता है, कोई पुलिस अधिकारी बनता है। कौन बनाता है? एक टीचर। तो टीचर को अपने सब्जेक्ट पर कमांड होनी ही चाहिए। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। जो भी कोई पूछ रहा था कि कैसे क्या स्टडी करें, मैं तो कहती हूँ आप सभी लोग जो टीचर बनना चाहते हैं वो 6 से लेकर 10 तक की ऑल सब्जेक्ट की बुक्स, संस्कृत छोड़ें तो छोड़ें, और सभी अच्छी तरह से पढ़ लें। फिर देखिएगा आपको पास होने से कोई रोक नहीं सकता, मैं गारंटी दे रही हूँ। जिस सब्जेक्ट में आप थोड़े कमज़ोर हैं, वीक हैं, तो उस पर आप अपनी कोचिंग लगवा लें, घर पर भी आप पढ़ाई करें और कोचिंग जाकर भी पढ़ाई करें। फिर आप देखना आपकी उस सब्जेक्ट पर भी अच्छी कमांड हो जाएगी। तो आप लोगों को अगर और भी कोई पूछना हो, परेशानी हो, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। मेरे से हो सकेगी मैं पूरी आपकी हेल्प करूँगी। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा।